लास्ट लेक्चर में हमने अपना थर्ड पेपर स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस अग्रांतर संकारक पढ़ाया था कि अग्रांतर संकारक कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे टेबल कैसी बनती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, हम ये प्रॉपर्टीज कर लेते हैं और उसके बाद हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस अग्रांतर संकारक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज में आएंगे। आपके फंक्शन आपको दो टाइप के दिए होंगे, जो इनटू में भी होंगे, डिवाइडेशन में भी होंगे, तो उन्हें कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले हम ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए अंतर संकारक डेल्टा के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। पहली प्रॉपर्टी है कि अचर फलन पर अंतर संकारक डेल्टा शून्य होता है। द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा ऑन अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। कि अगर आपको कोई फलन कांस्टेंट दिया हुआ है, अचर दिया हुआ है, तो उस अचर फलन पर ये जो डेल्टा संकारक लगाते हो वो कैसा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। ये मैंने आपको समझाया भी था शायद, देखिए इसका। और यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टीज करा रही हूँ आपको उसके प्रूफ भी आने चाहिए और वो रिजल्ट भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन के लिए रिजल्ट भी याद होना चाहिए डायरेक्ट, और एग्जाम के लिए प्रूफ याद होना चाहिए। तो देखिए मैंने अपना एक फंक्शन डिफाइन कर लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है, अचर वैल्यूज है। नाउ डेल्टा ऑपरेट कीजिए, डेल्टा संकारक डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जहां पर एक्स होता है आप एक्स के फंक्शन की जगह एक्स प्लस एच रखते हो, लेकिन चूंकि सी तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, आप इसकी जगह तो कुछ भी नहीं रख सकते। एक्स प्लस एच की जगह भी क्या रहेगा, सी रहेगा, और एफ एक्स की जगह भी क्या रहेगा, सी रहेगा। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, सी माइनस सी क्या हो गया, जीरो। यही मुझे प्रूफ करना था कि अचर फलन पर अंतर संकारक क्या होता है, डेल्टा शून्य होता है। यानी किसी भी कांस्टेंट वैल्यूज पर जो ये डेल्टा संकारक है ये हमेशा क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। क्लियर है जी, ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए क्या कह रही है, अचर राशि के लिए संकारक डेल्टा क्रम विनिमय होता है। कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यूज है किसी फंक्शन के साथ, यहाँ पर सॉरी, द ऑपरेटर डेल्टा इज कम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट। देखिए फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू चल रही है तब हमारा ये डेल्टा जो संकारक है वो किसको पालन करता है, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए कैसे, डेल्टा सी एफ ऑफ एक्स, मेरा ये डेल्टा फंक्शन संकारक ऑपरेट हो रहा है इस पर, जहां एफ तो एक्स का फंक्शन है, सी कांस्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सी तो एज इट इज रहेगा, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स, ये लिखोगे। सी दोनों में से कॉमन आ गया तो ये आपको क्या मिला, c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स। तो देखिए डेल्टा सी एफ एक्स क्या मिल गया, सी डेल्टा एफ एक्स। क्लियर है, इसका पालन करता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, फलन f तथा g के योग पर संकारक डेल्टा बंटनता का पालन करता है। द ऑपरेटर डेल्टा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द सम ऑफ फंक्शंस f एंड g। अगर आपको दो फलन दिए हुए हैं f और g, और दोनों फलन कैसे हैं, योग के रूप में है, तो जो ये डेल्टा होता है वो इस पे किस नियम का पालन करता है, बंटनता के नियम का पालन करता है। आपने बंटनता नियम पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही था हमारा a इंटू बी प्लस सी क्या होता था, a इंटू बी प्लस में a इंटू सी। तो यहां पर भी a की जगह डेल्टा संकारक हो गया, b की जगह ये फंक्शन f हो गया, और c की जगह फंक्शन g हो गया। तो ये भी किस नियम का पालन करेगा, बंटनता नियम का पालन करेगा, इस तरीके से। क्लियर है, तो अगर मेरे दो फलन है जो कि किस फॉर्म में है, योग के रूप में है, तो उस पर जो संकारक डेल्टा है वो बंटनता के नियम का पालन करता है। यानी डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स। अब हम इसे प्रूफ करते हैं, मैं इसका एलएचएस लेके चल रही हूँ, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लगा दीजिए। फर्स्ट डिफरेंस लग रहा है, क्या होता है फर्स्ट डिफरेंस, फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। याद रखना ये पूरा एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पहले इस पूरे पे ऑपरेट होगा और एफ एक्स फिर इसके ऑपरेट होगा। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ को एक तरफ साथ रखिए और जी को एक तरफ, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। ये तो किसका हो गया संकारक, डेल्टा एफ एक्स, और ये क्या हो गया, डेल्टा जी एक्स। यानी डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर होगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा जी ऑफ एक्स के। तो ये रिजल्ट आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है और प्रूफ एग्जाम के लिए याद रखना है। आगे बात समझ में, कि क्वेश्चंस में मैं सिर्फ रिजल्ट डायरेक्ट इसमें लूंगी, प्रूफ का हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो प्रूफ पूछ सकता है आपसे एक नंबर के क्वेश्चंस में।
फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिए, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, कि अगर मेरे पास द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कि अगर दो फलन हमें किस फॉर्म में दिए हुए हैं, गुणन के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हैं, तब हम उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, अंतर, और वो अंतर भी कैसा होगा, परिमित। तो जब दो फलन गुणन के रूप में होते हैं तो ये डेल्टा संकारक किस तरीके से ऑपरेट होता है, देखिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दो फलन है एफ और जी, और दोनों ही किस फॉर्म में है, गुणन के रूप में, मल्टी प्रोडक्ट के रूप में है। तो जब डेल्टा ऑपरेट करोगे तो वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ये रिजल्ट आपको क्वेश्चंस के लिए याद होना चाहिए कि जब दो फलन गुणन के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, तो जब डेल्टा ऑपरेट करते हो तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। अभी कैसे मिला वो प्रूफ देखिए आप हमारा, हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, फर्स्ट डिफरेंस आप लगा ही दोगे, क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑपरेट कीजिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स को ऐड कर रही हूं और उसे ही सबट्रैक्ट कर रही हूं। मैंने ये वैल्यूज ऐड की है और सबट्रैक्ट की है इस इक्वेशन में। नाउ देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस को एच कॉमन आ रहा है, तो ये क्या मिलेगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। यहां से कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तो किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा जी एक्स की, फर्स्ट डिफरेंस, और ये डेल्टा एफ एक्स की। तो यानी डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, याद रखना ये रिजल्ट प्रूफ है, ये नहीं कि इसी तरीके से क्यों मिला, ये तो हमने प्रूफ किया है इस वैल्यूज को प्रूफ करने के लिए थ्योरम को। तो अगर आपको दो फलन मल्टीप्लाई के रूप में दिए हुए हैं तो और जब उन पे डेल्टा ऑपरेट करते हो तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे हमें अगर दे दिया कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स डेल्टा, ठीक है, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, तो ये इस तरीके से ऑपरेट होगा। कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो मैंने एफ ऑफ एक्स तो किसको मान लिया है, एक्स स्क्वायर को, और जी ऑफ एक्स मैंने मान लिया साइन एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डेल्टा जी एक्स यानी डेल्टा साइन एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यानी साइन एक्स डेल्टा एफ एक्स यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट डिफरेंस सोल्व करके लिखोगे, इसको करोगे फिर इसे सोल्व करोगे। आगे बात समझ में, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो डेल्टा इस तरीके से ऑपरेट होता है, डेल्टा संकारक। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, द फाइनल डिफरेंस ऑफ अ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कि जब दो फलन आपको किस रूप में दिए हुए हैं, डिवाइडेशन के रूप में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये था एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स, जब दो फलन एफ और जी है वो किस रूप में दिए हुए हैं, डिवाइडेशन के रूप में दिए हुए हैं, तब आप उनका डेल्टा संकारक लगाकर अंतर कैसे फाइंड करोगे वो देखो, परिमित अंतर। तो डेल्टा ये होता है डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये दोनों फलन है किस रूप में, डिवाइडेशन के रूप में, भागफल के रूप में। तो ये जब इस पे डेल्टा ऑपरेट करोगे तो वो डेल्टा किस तरीके से ऑपरेट होगा, जी ऑफ एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो दो फलनों के जब डिवाइडेशन में डेल्टा ऑपरेट करते हो तो वो इस तरीके से सोल्व होता है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, ठीक है, ये तो मेरा एफ एक्स हो गया, समझा रही, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये जी ऑफ एक्स हो गया, क्या दे रखा है, जी एक्स डेल्टा एफ एक्स यानी साइन एक्स डेल्टा एफ एक्स यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स यानी साइन एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच यानी साइन एक्स प्लस एच और जी एक्स यानी साइन एक्स। अब सोल्व करेंगे, मैं क्वेश्चंस में ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे करोगे एक साथ तो लंबा होगा, अलग अलग लेके सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो जब दो फलन आपको डिवाइडेशन की फॉर्म में दिए हुए होते हैं तो वो इस तरीके से ऑपरेट होते हैं। आगे बात समझ में, अब प्रूफ देखिए, एलएचएस लेके चल रही हूँ, डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, लगाइए फर्स्ट डिफरेंस, ये क्या हो गया, उसी तरीके से लगाओगे जो आपने पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि पूरे पे लग रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एलसीएम ले लिया जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, तो ये क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स। अब मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन में एफ एक्स जी एक्स को ऐड कर रही हूं और इसे ही सबट्रैक्ट कर दिया। ऊपर की जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन में एफ एक्स और जी एक्स को ऐड किया है और सबट्रैक्ट किया है,
ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां से माइनस के एफ ऑफ एक्स कॉमन लेना, ठीक है, जैसे ही माइनस के एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, जी एक्स प्लस एस माइनस जी ऑफ एक्स। ये तो किसका डिफरेंस हो गया, डेल्टा एफ एक्स का, और ये डेल्टा जी एक्स का। तो जब दो फंक्शन डिवाइडेशन की फॉर्म में दिए हुए होते हैं तो वो डेल्टा इस तरीके से ऑपरेट होता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है रैखिकता गुणधर्म, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसके प्रूफ में कुछ नहीं है, रिजल्ट ध्यान रखना, डेल्टा ऑफ C1 fx प्लस C2 gx। आपने सेकंड प्रॉपर्टी अभी प्रूफ की थी, याद है, कांस्टेंट बाहर आ गया था, डेल्टा C f ऑफ x था, वो आपको क्या मिल गया था, C डेल्टा fx। तो ये भी तो वहीं पर है कि कांस्टेंट पे डेल्टा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, fx के साथ भी कांस्टेंट है, gx के साथ भी कांस्टेंट दिया हुआ, C1 और C2 अचर राशियां हैं, ठीक है, fx gx दोनों के साथ कांस्टेंट वैल्यूज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेल्टा का। तो ये क्या हो गया, C1 डेल्टा fx और C2 डेल्टा gx, यानी डेल्टा जो ऑपरेटर वो fx और gx के ही फंक्शन पे ऑपरेट होगा। प्रूफ देखिए, LHS लेके चल रही हूं, तो डेल्टा C1 fx प्लस C2 gx। आपने थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि फलन f और g के योग पर डेल्टा संकारक बंटनता के नियम का पालन करता है, तो उसी बंटनता के नियम से डेल्टा एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके बराबर होता है, डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स के। तो ये हो गया डेल्टा C1 एफ एक्स प्लस डेल्टा C2 जी एक्स। और जो आपने सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये होगा C1 डेल्टा एफ एक्स प्लस C2 डेल्टा जी एक्स। तो सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखना, इसके प्रूफ में कुछ नहीं है, दो ये 6th और 7th इनके प्रूफ में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। घातांक का नियम, द लॉ ऑफ इंडिसेस, क्या होता है, दो डेल्टा ऑपरेटर जहां एम और एन दोनों ही अलग अलग हैं, डेल्टा एम इंटू डेल्टा एन एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स। ये रिजल्ट ध्यान रखना, प्रूफ में कुछ नहीं है। देखिए हम लेकर चल रहे इसका एलएचएस, डेल्टा एम इंटू डेल्टा की पावर एन एफ एक्स। देखिए कल मैं जब आपको समझा रही थी तो मैंने डेल्टा क्यूब को क्या लिखा था, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, और डेल्टा स्क्वायर को डेल्टा इंटू डेल्टा। 3 था तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 होते तो 4 टाइम्स। तो यहाँ ये m टाइम्स है, तो यहाँ पर डेल्टा कितनी बार आ गया, m बार, यानी m टाइम्स, और यहाँ पे n है तो ये कितने टाइम्स आएगा, n बार एफ एक्स। नाउ ये m बार है, ये n बार है, दोनों कितने हो गए, m प्लस n बार। क्या हो गया, इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका इस फॉर्म में था, तो इसे डेल्टा क्यूब लिख सकते हो, डेल्टा क्यूब को ये लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया, डेल्टा m प्लस n एफ एक्स। रिजल्ट ध्यान रखना। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी, ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरवर्ड डिफरेंस अग्रांतर संकारक के हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, और अगर कोई भी डाउट और कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बोल देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।